सतीश जी, तो ये एक सुझाव है। अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे, तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहाँ सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए। सुबह में जो करे उसमें शायद ऐसे हो कि कोई काम में हो, इमरजेंसी में हो, ऑपरेशन में हो, ना आ सके तो वो शाम को आए। 2 बार सभी को आने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है, सुबह में जो आ जाए वो शाम को ना आए, शाम को आ जाए वो सुबह में ना आए, अनुकूल हो, ठीक है। तो एक प्रार्थना का एलिमेंट, और प्रार्थना में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, when you pray for others it fructifies better and more quickly। तो आप सभी पेशेंट के लिए एक प्रार्थना का एलिमेंट चालू करें। इससे प्रेरणा लेके हमने 2004 में मुंबई में एक प्रयोग किया था। 2004 में मुंबई की सभी हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग होम, सभी में हमारे 2500 बच्चे, छोटे, BAPS हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड फोरम्स के, लड़के और लड़कियां दोनों, छोटे मतलब उनकी उम्र 7, 8, 9 साल की, व्हाइट एंड व्हाइट जो हमारा संप्रदाय का ड्रेस है वो पहन के, ये 4-4 के ग्रुप में, 2 लड़के 2 लड़कियां, छोटे छोटे 4-4 के ग्रुप में, हर हॉस्पिटल में, पूरे मुंबई में, हर पेशेंट के पास जाके उसके बेड के पास खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रैक्टिकली वी डिड इट। इन समर वैकेशन ऑफ 2004, 2500 little children, boys and girls, they visited each and every hospital of Mumbai। हर एक पेशेंट के पास गए और पहले उनको बोलते थे कि हम कहां से आए, और फिर बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। फिर वहां खड़े रह के 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और फिर एक फल उनको दे के आते थे। और ये बच्चे भी जो फल लेके जाते थे, हमने उनको सिखाया था कि माता पिता के पास पैसा मत मांगना, अपने पॉकेट एक्सपेंस में से निकालना, ताकि बचपन से उनको ये संस्कार मिले सेवा का। तो ये बच्चों ने अपने पॉकेट एक्सपेंस में से, पॉकेट मनी में से ये फल लाए। तो एक केला दे या एक सफरजन दे, पेशेंट तो रोने लगते थे। हमारे पास इस सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, हमारी संस्था में वीडियोग्राफी भी है, तो हम ये करते थे। तो सभी ये हॉस्पिटल्स में से हमको रिपोर्ट मिला कि हमारे कहीं पेशेंट हम जानते थे कि 1 महीने में तंदुरुस्त हो जाएंगे, 15-20 दिन में डिस्चार्ज हो गए, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको। तो ये सही, तो ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई ना, स्पिरिचुअल एलिमेंट से ये बढ़ती है। तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में ये बात करना चाहूंगा, द लास्ट पॉइंट इन 3 मिनट्स, कि हम काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना। हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी, और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो, तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वर्क टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये, दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट।